नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और जीनत अमान की फिल्म अजनबी का। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको फिल्म अजनबी के बनने की कहानी सुनाएंगे। 1970 के दशक की शुरुआत तक राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो चुके थे। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्मों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां किसी फिल्म की कहानी से पहले दर्शक उसके हीरो और हीरोइन की जोड़ी के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे। दूसरी तरफ जीनत अमान का सितारा भी तेजी से ऊपर जा रहा था। वो पारंपरिक हिंदी फिल्म नायिका की छवि से अलग आधुनिक, आत्मविश्वासी और ग्लैमरस अभिनेत्री के रूप में पहचान बना रही थी। और ऐसे समय में निर्देशक शक्ति सामंत ने दोनों को एक साथ लाने का फैसला किया। और खास बात यह थी कि शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की जोड़ी पहले ही आराधना जैसी बड़ी सफलता दे चुकी थी। जीनत अमान ने बाद में एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा था कि जब उन्होंने अजनबी की तब राजेश खन्ना पहले से ही बहुत बड़े स्टार थे और वो स्वयं उनके सामने बहुत नई थीं। लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रही हैं। फिल्म की कहानी के लिए मशहूर लेखक गुलशन नंदा की कहानी और पटकथा का सहारा लिया गया और अख्तर रोमानी ने इसके डायलॉग लिखे। अजनबी फिल्म को सिर्फ प्रेम कहानी बनाकर नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसमें शादी के बाद पैदा होने वाली गलतफहमियां, पति पत्नी के बीच भरोसे की कमी, महत्वाकांक्षा, आर्थिक दबाव और फाइनली अपराध और सस्पेंस को भी जोड़ा गया था। और यही वजह है कि फिल्म का पहला हिस्सा दर्शक को रोमांस और संगीत की दुनिया में ले जाता है, जबकि बाद का हिस्सा रिश्तों के टूटने और एक अपराध के रहस्य की तरफ मुड़ता है। फिल्म करीब 139-40 के मिनट के करीब थी और इस फिल्म की जो पूरी कहानी है वो एक अजनबी मुलाकात से टूटते रिश्ते तक की दास्तां है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्य से होती है। रात का समय है और एक लड़की सोनिया, जिसका किरदार योगिता बाली ने निभाया है, एक छोटे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। उसके पास कीमती जेवर हैं और कुछ बदमाश उसके पीछे पड़े हैं। स्टेशन मास्टर रोहित कुमार सक्सेना यानी राजेश खन्ना उसकी मदद करता है और उसे अपने क्वार्टर में रात गुजारने की जगह देता है। यही शुरुआती घटना दर्शक को उस कहानी में ले जाती है जिसके केंद्र में रोहित और उसकी पत्नी रेशमी यानी जीनत अमान है। सोनिया से बातचीत के दौरान रोहित अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगता है और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। रोहित और रेशमी की पहली मुलाकात बिल्कुल अजनबियों की तरह होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर प्रेम में पड़ जाते हैं। रेशमी एक संपन्न परिवार से आती है जबकि रोहित का जीवन साधारण है, लेकिन प्रेम के सामने आर्थिक अंतर कोई मायने नहीं रखता और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कहानी का रंग बदलता है। रेशमी के परिवार से जुड़े लोग, खासकर उसके भाई मोती बाबू, जिसका किरदार प्रेम चोपड़ा ने निभाया है, रोहित के जीवन में परेशानी पैदा करते हैं। प्रेम चोपड़ा का किरदार उस दौर के उनके विशिष्ट नेगेटिव पात्रों की तरह चालाक और स्वार्थी वाला है। रोहित अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि रेशमी की वो जिंदगी नहीं मिल रही जिसकी वो आदी रही है। और इसी बीच रेशमी के सामने मॉडलिंग का अवसर आता है और उसके भीतर अपनी पहचान बनाने और सफल होने की इच्छा एक बार फिर उफनती है। वो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहने वाली पत्नी नहीं बनना चाहती। दूसरी ओर रोहित चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन स्थिर रहे। दोनों की इच्छाओं के बीच तनाव बढ़ने लगता है। मामला सिर्फ नौकरी या मॉडलिंग का नहीं रह जाता, बल्कि ये सवाल बन जाता है कि शादी में दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को कितना समझते हैं। और फिर एक ऐसा हादसा आता है जो दोनों की जिंदगी बदल देता है। रेशमी गर्भवती होती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसका गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है।
और इस घटना के बाद दोनों मिसकैरेज हो जाता है उसका, और इस घटना के बाद फिर दोनों के रिश्ते में मौजूद दरार और गहरी हो जाती है। रोहित चाहता है कि वो पुराने रिश्ते को बचाए, लेकिन रेशमी इमोशनली उससे काफ़ी दूर हो जाती है और अंततः वो रोहित को छोड़कर चली जाती है। रोहित के सामने अब सिर्फ पत्नी को वापस पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि खुद को आर्थिक रूप से साबित करने का सवाल भी है। वो तय करता है कि जब तक वो पर्याप्त पैसे नहीं कमा लेता, रेशमी के पास वापस नहीं जाएगा। और यहीं से फिल्म के शीर्षक अजनबी का अर्थ और गहरा हो जाता है। जो दो लोग कभी प्रेमी थे, शादी के बाद एक दूसरे के जीवन साथी बने, वही धीरे धीरे भावनात्मक रूप से एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। राजेश खन्ना और जीनत अमान की जोड़ी अजनबी की सबसे बड़ी कास्टिंग उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। राजेश खन्ना और जीनत अमान की ये जोड़ी, जीनत अमान बाद में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि राजेश खन्ना पहले से ही बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन उन्होंने सेट पर उनके साथ किसी तरह का स्टार वाला व्यवहार नहीं किया। दोनों स्वभाव से अपेक्षाकृत रिजर्व थे। राजेश खन्ना तो रिजर्व थे ही, और जीनत अमान भी कुछ रिजर्व नेचर की ही थी, और इसी कारण उनके बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में एक अलग सहजता दिखाई देती है। राजेश खन्ना के अभिनय का खास पक्ष यहां यह था कि रोहित सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं था, उसके भीतर प्रेम, असुरक्षा, आत्मसम्मान, आर्थिक संघर्ष और पछतावा सब एक साथ मौजूद थे। फिल्म के शुरुआती हिस्से में वही राजेश खन्ना दिखाई देते हैं जिनके रोमांटिक अंदाज पर दर्शक फिदा हो गए थे, लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर किरदार अधिक गंभीर और भावनात्मक हो जाता है। जीनत अमान ने रेशमी के किरदार में उस समय की बदलती महिला की छवि दिखाई, एक ऐसी महिला जो पति से प्रेम करती है, लेकिन अपने सपनों और अपनी पहचान को भी इंपॉर्टेंस देती है। और यही वजह है कि रेशमी को केवल गलत या सही कहना आसान नहीं है। उसके फैसलों के पीछे उसकी अपनी इच्छाएं और परिस्थितियां हैं। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की बात करें तो राजेश खन्ना रोहित कुमार सक्सेना के किरदार में हैं, जीनत अमान रेशमी, मोती बाबू के किरदार में प्रेम चोपड़ा हैं, और चेतन कुमार का रोल असरानी ने निभाया है। मदनपुरी, योगिता बाली, आसित सेन, राज मेहरा और कई ऐसे कलाकार, हरीश शिवदासानी भी हैं, लीना दास, अर्पणा चौधरी, उमा दत्त, कई कलाकार हैं। प्रेम चोपड़ा फिल्म में मोती बाबू के रूप में कहानी के तनाव को बढ़ाते हैं, जबकि असरानी और आसित सेन जैसे कलाकारों ने फिल्म में हल्के फुल्के और सहायक प्रसंगों को संभाला। योगिता बाली का सोनिया वाला किरदार कहानी की शुरुआती रहस्यमय स्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। आर डी बर्मन का संगीत और 4 यादगार गाने, अजनबी का संगीत आर डी बर्मन का है, और उस दौर में आर डी बर्मन का संगीत चूंकि राजेश खन्ना की फिल्मों से जुड़ा हुआ रहता था तो एक से बढ़कर एक था। गीत आनंद बख्शी के, और 4 प्रमुख गीतों में से एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, या भीगी भीगी रातों में, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, 17 बरस की छोकरी, ये तमाम ऐसे गीत हैं जो आज भी बजते हैं तो हम उन्हें सुनने के लिए ठहर जाते हैं। खासकर एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। सबसे यादगार गीतों में यही गीत है, और किशोर कुमार की आवाज़ और राजेश खन्ना का स्क्रीन रोमांस इस गाने को राजेश खन्ना के रोमांटिक गीतों की लंबी सूची में एक अलग स्थान देता है। गाने में एक अनजान लड़की से मुलाकात को प्रेम की स्मृति में बदलते हुए देखा जा सकता है, लेकिन अजनबी का सबसे ऐतिहासिक गीत है हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ये गीत राजेश खन्ना और जीनत अमान पर फिल्माया गया था, और इसकी खासियत थी कि चलती हुई ट्रेन के ऊपर यह गीत फिल्माया गया। बाद में छैया छैया शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा का भी एक गाना है, बाद के दिनों में हमने देखा, लेकिन उससे पहले ये गाना चलती ट्रेन पर फिल्माया गया था। जीनत अमान ने स्वयं बाद में ये कहा कि राजेश खन्ना के साथ ये ट्रेन वाला गाना बहुत पहले उन्होंने किया था, यानी कि शाहरुख खान के छैया छैया से कई दशक पहले। हम दोनों दो प्रेमी की शूटिंग का भी एक अनोखा किस्सा है। इस गाने के पीछे आर डी बर्मन की रचनात्मकता का एक शानदार किस्सा मिलता है। उस समय संगीतकारों की हड़ताल चल रही थी, और शक्ति सामंत को राजेश खन्ना की जो तारीख थी
जो डेट्स राजेश खन्ना की ओर से दी गई थी, तभी ये गीत शूट करना था। समस्या ये थी कि गीत की रिकॉर्डिंग और संगीत तैयार करने के लिए सामान्य संख्या में संगीतकार उपलब्ध नहीं थे, और बताया जाता है कि आर डी बर्मन के पास उस समय केवल कुछ संगीतकार ही उपलब्ध थे। उन्होंने पारंपरिक बड़े ऑर्केस्ट्रा पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग चीज़ों और ध्वनियों से ट्रेन जैसा माहौल तैयार किया। यही कारण है कि इस गाने का संगीत सुनते समय आपको ट्रेन की गति और यात्रा का एहसास होता है। आर डी बर्मन ने सीमित संसाधनों को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे गीत की पहचान बना दिया। संगीत संबंधी शोध में भी इस गाने के अंदर आपको ऑर्केस्ट्रन, रिदम गिटार, परक्शन, वाइब्राफोन और ट्रेन की ध्वनियों का इस्तेमाल दिखेगा। और फिर आया वो सीन जिसे हिंदी सिनेमा ने सालों तक याद रखा। राजेश खन्ना और जीनत अमान चलती ट्रेन के ऊपर रोमांस करते हुए। उस समय ये सीन अपने आप में बहुत साहसिक और रोमांटिक था। जीनत अमान ने बाद में इस अनुभव को याद करते हुए कहा कि राजेश खन्ना गानों और रोमांस के मामले में बहुत ही अच्छे थे। फिल्म की शूटिंग और शक्ति सामंत की शैली की बात अगर करें तो शक्ति सामंत की फिल्मों में कहानी के साथ संगीत हमेशा महत्वपूर्ण रहा। आराधना से लेकर कटी पतंग और फिर अजनबी तक वो जानते थे कि राजेश खन्ना की सबसे बड़ी ताकत उनकी रोमांटिक स्क्रीन पर्सनैलिटी है, और इसलिए फिल्म में गानों को केवल कहानी रोकने के लिए नहीं रखा गया, बल्कि वो पात्रों के रिश्ते और भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। एक अजनबी हसीना से इसमें पहली मुलाकात और आकर्षण है। भीगी भीगी रातों में इसमें रोमांस है, और हम दोनों दो प्रेमी इसमें प्रेमियों का दुनिया से दूर निकल जाने का भाव है। और इस तरह संगीत फिल्म की भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बन जाता है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी आलोक दासगुप्ता ने की और इसका संपादन विजय चौधरी से जुड़ा रहा। अजनबी 18 सितंबर साल 1974 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अच्छा कारोबार किया। दिलचस्प बात है कि अजनबी को आज उसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से ज़्यादा उसके गीतों, राजेश खन्ना जीनत अमान की जोड़ी और ट्रेन वाले गीत के लिए याद किया जाता है। राजेश खन्ना की ये फिल्म जब आई साल 1974 में, तब तक राजेश खन्ना के करियर का वो दौर शुरू हो चुका था जिसमें उनका नाम किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी बिक्री शक्ति माना जा सकता था। लेकिन अजनबी में उन्हें एक ऐसे किरदार में देखा गया जो सिर्फ प्रेम करने वाला हीरो नहीं था। वो पति है जो आर्थिक रूप से संघर्ष करता है, पत्नी की महत्वाकांक्षा से असुरक्षित होता है, गलत फैसले लेता है और फिर अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करता है। यही वजह है कि फिल्म का रोमांस सिर्फ फूलों और गीतों तक सीमित नहीं। प्रेम के बाद शादी होती है, शादी के बाद वास्तविक जिंदगी की समस्याएं आती हैं। अजनबी असल में उस अजनबीपन की कहानी है जो कभी कभी दो प्रेम करने वाले लोगों के बीच शादी के बाद पैदा होती है। और जीनत अमान के लिए ये फिल्म खास इसलिए रही क्योंकि उन्होंने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ पहली बार काम किया। बाद में दोनों ने आशिक हूँ, बहारों का जानवर और जाना लेट्स फॉल इन लव जैसी फिल्मों में भी काम किया। इस तरह अजनबी को साल 1974 की एक रोमांटिक फिल्म मानना उसके महत्व को छोटा कर देना होगा। ये राजेश खन्ना के सुपरस्टार युग, जीनत अमान के उभरते आधुनिक स्टारडम, शक्ति सामंत की कहानी कहने की शैली और आर डी बर्मन के प्रयोगशील संगीत का ऐसा मेल था जिसने फिल्म को आज तक यादगार बनाए रखा है। और जब भी हिंदी फिल्मों में ट्रेन पर फिल्माए गए रोमांटिक गीतों की बात होगी तो हम दोनों दो प्रेमी का नाम छैया छैया से बहुत पहले आएगा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको इस फिल्म का कौन सा गीत पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे हमारी पसंद का गीत चाहते हैं तो हमारी पसंद का गाना है यूं मुलाकात हो गई। वो गीत है ना, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।